अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां खवातीन के एक हॉस्टल में लिफ्ट में फंसकर 5 साला बच्ची की मुबैना तौर पर मौत हो गई। ये वाक़या गौली दोडी इलाके में वाक़े माही वुमेन पीजी हॉस्टल में पेश आया। मुतवफ़िया बच्ची की शिनाख्त बिस्तु सैफ के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक बच्ची खेलते हुए हॉस्टल इमारत में नस्ब ग्रिल वाली लिफ्ट में फंस गई, जिसके बाइस उसे शदीद चोटें आई और वो जामर ना हो सकी। पुलिस ने बताया है कि बच्ची अपने दादा दादी के साथ हॉस्टल में रहती थी, जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, ताकि हादसे की असल वजह मालूम की जा सके। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ SIT की तफ्तीश में पेश नहीं हुए। वाज़ेह है कि SIT हुकाम ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए आज दोपहर 2 बजे पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में तफ्तीशी अहदेदार के सामने हाजिर होने की हिदायत दी थी। ताहम वो मुकर्रर वक्त पर पेश नहीं हुए। बाददा गैर हाजिरी के हवाले से भगीरथ ने SIT हुकाम को एक मकतूब लिखा। इस मकतूब में उन्होंने कहा कि वो निजी वजूहात की बिना पर आज पेश नहीं हो सके और जुमे को तफ्तीश में हाजिर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पास मौजूद अहम शवाहिद के साथ हुकाम के सामने पेश होंगे और मुकम्मल ताउन करेंगे। इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए भगीरथ ने पहले ही तेलंगाना हाई कोर्ट में पेशगी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इम्कान है कि इस पर जुमेरात को वेकेशन बेंच समाअत करेगी। दूसरी जानिब मुताशरा के बयान को दोबारा रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस ने इस केस में सख्त पॉक्सो दफात भी शामिल कर दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि जुमे को जब भगीरथ तफ्तीश में पेश होंगे तो वो कौन से अहम शवाहिद पेश करेंगे। हैदराबाद की कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन में मंगल की रात एक शख्स ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। उस शख्स के खिलाफ पॉक्सो केस दर्ज था और उसे मुबैना बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम की शनाख्त इसहाक के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक उसने एक मोटरसाइकिल चोरी करके कोठी के एक शख्स को फरोख्त की थी, जिसके बाद कुलसुमपुरा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। मंगल की रात इसहाक ने मुबैना तौर पर माचिस की तीली इस्तेमाल करते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर खुद को आग लगा ली। वाक़े के फौरन बाद पुलिस एहलकारों ने उसे उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज है जारी। मशहूर और मारूफ एयरलाइन एयर इंडिया ने बैनुल-अक़वामी खिदमात को कम करने का फैसला किया। कंपनी ने ऐलान किया है कि कुछ गैर मुल्की रूट्स पर आर्जी तौर पर परवाज़ें मुअत्तल की जा रही है। एयर इंडिया के मुताबिक फ़िदाई हुदूद की पाबंदियों और ईंधन की कीमतों में इजाफे के बाइस ये फैसला किया गया है। ये तब्दीलियाँ जून से अगस्त तक नाफिज रहेंगी। कंपनी ने बताया है कि दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यूयॉर्क, दिल्ली शंघाई और चेन्नई सिंगापुर समेत मजीद 2 रूट्स पर परवाज़ें आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि ये इक़दाम एयरलाइन की खिदमात को मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाने के मंसूबे का हिस्सा है। साथ ही बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो इन तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सफरी मंसूबे तरतीब दें। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में नामालूम अफराद के हाथों एक खातून का कत्ल। पालाकुर्ती मंडल के पतनूर गांव में 28 साला खातून भवतू सुमलता को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। देहातियों के मुताबिक चारशंबे के रोज एक मर्दमशुमारी एहलकार जब उनके घर पहुंचा तो सुमलता खून में लथपथ हालत में पड़ी हुई पाई गई। वाक़या देखकर एहलकार घबरा गया और फौरी तौर पर गाँव वालों को इतला दी, जिसके बाद बसंत नगर पुलिस को खबर दी गई। इतला मिलते ही सब इंस्पेक्टर नोती श्रीधर की क़ियादत में पुलिस की मौके पर पहुंची। पुलिस को शुबा है कि खातून को मंगल की रात कत्ल किया गया। सुमलता पेशे से चरवाही का काम करती थी और अपने फालिजदा बिस्तर पर पड़े वालिद के साथ घर में रहती थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी, जबकि नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। अवामी हुक्मरानी तरक्की मंसूबे के तहत नागर कर्नूल असम्बली हल्के के तमाम गाँव के सरपंचों और नागर कर्नूल म्यूनसिपलिटी के वार्ड काउंसलरों के लिए जिले महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम चारशंबे के रोज नागर कर्नूल के DKR फंक्शन हॉल में 99 रोजा अमली मंसूबा और तालीमी हफ्ता तकारीब के सिलसिले में तालीमी तरक्की पर एक शऊर बेदार इजलास मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर हेमंत केशव पटेल और कानून साज काउंसिल के रुकन के दामोदर रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज सरस्वती की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए और शमा रोशन करके किया गया। वालिदा तलबा की जानिब से पेश करदा सकाफती प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर हेमंत केशव पटेल ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती प्रोग्राम नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, डिजिटल तालीम और तलबा को मियारी तालीम देने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं।
ضلع کے بیاسباد کے بس اسٹینڈ کے روبرو آج مقامی سیاسی پارٹی قائدین اور RTC بس حادثے میں ہلاک ہونے والے معصوم بچے کے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر سیاسی قائدین نے احتجاج دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر RTC بس حادثے میں ہلاک ہونے والے معصوم بچے کے ورثے کو معاوضے کی رقم، سرکاری ملازمت اور اراضی کی منظوری ہونے تک احتجاج اور دھرنا جاری رکھنے کا احتجاجیوں نے RTC ملازمین کو انتباہ دیا۔ شفاف طریقے سے گھروں کی مردم شماری انجام دینے عہدیداروں کو ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا کی ہدایت۔ ضلع کے آصف آباد کے کلکٹریٹ کیمپ آفس میں آج مکانات کے مردم شماری سے متعلق سروے کے دوران ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا نے سروے عہدیداروں کو تفصیلات دی اور کہا ضلع میں گھروں کی مردم شماری کے پروگرام کو شفاف طریقے سے انجام دیا جائے۔ گھروں کی مردم شماری کے دوران 32 سوالات کے جوابات حاصل کرنے عہدیداروں کو انہوں نے خصوصی ہدایت جاری کی۔ BC طبقات کو 42% ریزرویشن فراہم کرنے کے مطالبے پر کامرڈی منعقدہ ریل روکو احتجاج کے سلسلے میں درج مقدمات کے تحت کے کویتا نے آج ریلوے کورٹ میں پیش ہوئی۔ سکندرآباد سیکنڈ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کورٹ کی جانب سے سمن جاری کیے جانے پر انہوں نے شخصی طور پر عدالت میں حاضری دی۔ واضح ہے کہ BC ریزرویشن کے مسئلے پر احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ رکشنا سینا کی جانب سے کامرڈی میں ریل روکو احتجاج ہوا تھا، جس کے دوران ریلوے ٹریفک متاثر ہو جانے پر مختلف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔ نامپلی کے منورنجن کمپلیکس میں واقع ریلوے کورٹ میں سماعت کے دوران کویتا کے وکلاء نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا۔ بعد ازاں مجسٹریٹ نے مقدمے کی آئندہ سماعت 17 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر تلنگانہ رکشنا سینا کے کارکنوں کی بڑی تعداد حاضر ہوئی۔ ضلع کے آصف آباد کے سرپور ٹاؤن منڈل کے پیدا بنڈا گاؤں کے حدود میں موجود پولیس چیک پوسٹ کا کل رات کے اوقات کوٹالہ سرکل انسپکٹر آف پولیس سنتوش کمار نے اچانک معائنہ کیا اور ریاست مہاراشٹر کو جانے والی گاڑیوں اور ریاست مہاراشٹر سے تلنگانہ کو آنے والی گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سرکل انسپکٹر سنتوش کمار نے غیر قانونی طور پر منتقلی اشیاء اور عید الاضحیٰ کے ضمن میں منتقل کیے جا رہے قربانی کے جانوروں کو قانون کے مطابق منتقل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ مقامی ASI اور پولیس ملازمین کو ہدایت جاری کی اور کہا اشیاء کی غیر قانونی منتقلی کی جانے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ناگر کرنول ضلع ایکریڈیشن کمیٹی کے چیئرمین و ضلع کلکٹر ہیمانت کیشو پاٹل کی صدارت میں منگل کی شام ضلع کلکٹریٹ کمپلیکس کے ویڈیو کانفرنس ہال میں DMAC کی پہلی میٹنگ ہوئی۔ اجلاس کے آغاز میں ضلع کلکٹر نے کمیٹی اراکین کا تعارف کروایا۔ سال 2026 تا 28 کی مدت کے لیے ایگریشن کارڈز کے حصول کے غرض سے آن لائن موصول ہونے والی درخواستوں کا جائزہ لیا۔ مجموعی طور پر 252 جیو ضوابط کے مطابق اہل قرار پانے والے ضلعی سطحی پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے 146 درخواست گزاروں کو کمیٹی اراکین نے منظوری دی، جسے کمیٹی چیئرمین ضلع کلکٹر نے باضابطہ طور پر منظور کر لیا۔ اس موقع پر اہل صحافیوں کو میڈیا ایگریشن کمیٹی کے ذریعے ایگریشن کارڈز کی اجرائی کا عمل شفاف منظم انداز میں مکمل کرنے کی بھی کلکٹر نے ہدایت دی۔ ریاست تلنگانہ ویلما کارپوریشن چیئرمین نامزد ہونے پر جو RD نرسنگ راؤ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس ٹی ناگیشور راؤ سے خیر سرکاری ملاقات کی اور ان کی شال پوشی کی۔ عوام کے لیے انتباہ پریس نوٹ کاوالاس نالا پروجیکٹ کے اسپل وے گیٹس کی مرمتی کاموں کے سلسلے میں 14 مئی کو دوپہر تقریباً 1 بجے سے اسپل وے گیٹس کے ذریعے پانی چھوڑا جائے گا۔ ابتدا میں تقریباً 100 کیوزکس پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آئندہ 3 دنوں تک تقریباً 150 کیوزکس اور بعد ازاں ضرورت کے مطابق پانی چھوڑا جائے گا۔ لہٰذا پروجیکٹ کے نشیبی اور زیر علاقوں کی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ پانی کے بہاؤ والے علاقوں میں تیراکی، غسل یا دیگر سرگرمیوں کے لیے ہرگز بھی نہ جائیں۔ پانی کے بہاؤ والے علاقوں سے گاڑیوں کو عبور نہ کروائیں۔ مویشیوں کو بھی وہاں سے گزرنے نہ دیں۔ LRD MLA کیمپ آفس میں آج پرجا پرنالیکا پروگرام کے تحت تعلیم ہفتہ اتسو منایا گیا، جس میں مہمان خصوصی RDO پربھاکر نے اپنے بچوں کو خانگی اسکولوں کو نہ بھیجنے کا مشورہ دیا اور کہا
हुकूमत ने गवर्नमेंट स्कूली तलबा के लिए 15% बजट मख्तस किया है, जहाँ बेहतरीन तालीम दी जा रही है। हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने का मशवरा दिया। इस मौके पर MEO राजुलू, MPTO ताहिरा बेगम, AMC चेयरमैन रजीता वेंकट राम रेड्डी, आत्मा कमेटी चेयरमैन दशरथ नायक और मंडलों के MEO सरपंचों ने भी शिरकत की। जोआडी नरसिंह ग्राव इंचार्ज हल्का असेंबली कोरटला की रियासत तेलंगाना वेलमा एसोसिएशन कॉरपोरेशन चेयरमैन नामजद किए जाने पर मुफ्ती मोइज, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, इमाम खतीब बिस्मिल्ला मस्जिद मेटपल्ली की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा तकरीब में जोआडी नरसिंह ग्राव की शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। LID म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर्स का आज RDO प्रभाकर की ज़रिए निगरानी बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें वेंकटेशम, अरुणा, मोहम्मद, अब्दुल वहीद, शादाब, वसीम को मुंतखब करते हुए म्यूनसिपल मैनेजर वास्ती ने हलफ दिलवाया। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, वाइस चेयरमैन भाग्यवती, म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन, काउंसलर सैयद गफ्फार, सीधर गुप्ता, तिरुपति, कौसर रफीक, महेश्वरी, विद्यासागर, चंद्रैया, शंकर, कायदीन में प्रशांत गौड़, विद्यासागर, अब्दुल रफीक, डॉक्टर श्याम दूसरे मौजूद थे। जनाब अब्दुल खालिक सदर उर्दू घर डेवलपमेंट कमेटी की सदारत में कोरटला टाउन के मोहल्ला हाजीपुरा में वाक़ उर्दू घर में मुस्लिम वकला काउंसलर्स उर्दू साफ़ियों के एजाज़ में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस तकरीब में नायब चेयरमैन मजलिस बल्दिया कोरटला मोहम्मद शाहिदुल अहद, सीनियर एडवोकेट मोहम्मद मुबीन पाशा, अब्दुल वाजिद प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कोरटला वजीफ़ाब ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चांद पाशा सहाफ़ी ने जलसे की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर कहा कि जनाब मोहम्मद शाहिदुल अहद नायब चेयरमैन मस्जिद बल्दिया कोरटला उर्दू ज़बान की फ़िक्र करते हैं। उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा की घटती हुई तादाद पर भी तशवीश का इजहार किया गया। तेलंगाना DGP CV आनंद IPS ने ईद उल अज़हा के सिलसिले में अजला के SPs और सीनियर अहदेदार पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इनेकाद किया ताकि अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके, हिफाजती इंतज़ामात को मजबूत किया जा सके, गैर कानूनी स्मगलिंग को भी रोका जा सके। निर्मल ज़िले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती DGP ने अफसरान को तमाम इलाकों में चौकस रहने की हिदायत दी ताकि लोग पुरअमन माहौल में ईद उल अज़हा मनाएं। उन्होंने ख़ास तौर पर गायों की गैर कानूनी स्मगलिंग को रोकने के लिए पुलिस की खुसूसी नज़र और चेक पोस्ट का क़याम करने पर तवज्जो देने की हिदायत दी। इस मौके पर ज़िले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS के हमरा निर्मल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर P श्रीनिवास और दूसरे भी मौजूद थे। LRD गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर निज़ाम ने अपने सहाफ़ती बयान में बताया कि इंटर साल अव्वल में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। 10वीं जमात कामयाब तलबा अपने साथ 10वीं का मेमो और 2 फ़ोटोज़ लेकर जारिया माह की 30 तक कॉलेज में आए और दाखिला हासिल करें। 1 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सदर TRSK कविता ने मरकजी वज़ीर मुमलिकत दाखिला बंडी संजय के फर्जंद पर आयद संगीन इल्ज़ामात के पेश नज़र फौरी लुकआउट नोटिस जारी करने का मुतालबा किया ताकि वो मुल्क छोड़कर भाग ना सके। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि बाज़ सोशल मीडिया कारकुनों की गैर जिम्मेदाराना हरकत के बायस मुतासिरा नाबालिग लड़की की तस्वीर मंजर आम पर आ गई हैं, जिससे इसकी ज़िंदगी मुतासिर होने का खदशा है। कविता ने मुतालबा किया कि तस्वीर शेयर करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। तेलंगाना रक्षणा सेना दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कविता ने कहा, वज़ीर आज़म ने तेलंगाना को सिर्फ बचत के उसूल सिखाए जबकि आंध्र प्रदेश को माली फ़वाइद दिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म ने पालामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के मसले पर खामोशी अख्तियार कर ली। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा उन्हें चंदा बाबू नायडू से सबक सीखना चाहिए जो पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए मुसलसल मरकज से नुमाइंदगी कर रहे हैं। निज़ामाबाद में ईद उल अज़हा के पेश नज़र मवेशियों की गैर कानूनी मुंतकिली के रोकने के लिए ज़िले कलेक्टर इरा त्रिपाठी और पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या ने मुतालिका महकमों को सख्त निगरानी और मरबूत कार्रवाई की हिदायत दी। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि रियासत में गाँव कुशी और ऊँटों के ज़ुबाह पर पाबंदी है, जबकि जानवरों को सिर्फ मजाज स्लॉटर हाउस में ज़ुबाह करने की इजाज़त है।
पुलिस ने मुख्तलिफ बैन रियासती और बैन अजलाई चेक पोस्टों पर खुसूसी निगरानी बढ़ाते हुए गैर कानूनी मवेशियों को मुंतकिल मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पीसाई चैतन्य ईद उल अजहा के पेश नज़र गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली रोकने के लिए अंदलवाई टोल प्लाजा पर कायम बॉर्डर चेक पोस्ट का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस एहलकारों को मुश्तबा गाड़ियों की सख्त तलाशी लेने, रात के औकात मुकम्मल चौकस रहने की हिदायत दी। कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी मवेशियों की मुंतकिली मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। कॉमेडी में सोशल मीडिया पर व्यूज़ और लाइक्स के खातिर खुदकुशी का ड्रामा रचाने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रोहित नामी नौजवान ने इंस्टाग्राम पर खुदकुशी का तासुर देने वाली वीडियो को पोस्ट किया था, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। तहकीकात के दौरान नौजवान ने एतराफ़ किया कि वीडियो सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए बनाई गई थी। ज़िले SPM राजेश चंदन ने नौजवान को खबरदार किया, सोशल मीडिया की आर्जी शोहरत के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें न करे वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PDSU, POW और PYL तंजीमों ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के फर्जंद बंडी साई भगीरथ को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया कि कमसी लड़की के साथ ज्यादती की गई और मुजरिम की गिरफ्तारी में क्यों ताख़ीर बरती जा रही है। निजामाबाद के कोट गली वाक़े नीलम रामचंद्रया भवन मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन तंजीमों के जिम्मेदारान राजेश्वर, संजना और वनमला सत्या ने कहा, हैदराबाद के पेट बशेबाद पुलिस स्टेशन में 8 मई को पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, जिससे कई शकों को शुबहात जन्म ले रहे हैं। जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा, जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला और जिले के आला अफसरान का अहम इजलास कलेक्ट्रेट में मुनक्किद हुआ, जिसमें धान और मकई की खरीदारी के अमल को गोदामों तक अनाज की बर वक्त नकलो हमल और किसानों किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करने को यकीनी बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। इस मौके पर अहदेदारों ने खरीदारी मराकिज़ के काम काज, अनाज के ज़ख़ीरे, नकलो हमल की सहूलत, लॉरियों की दस्तियाबी वगैरह पर तबादला ख्याल किया। जिले SP जानकी शर्मिला ने कहा कि अनाज की आसानी से हमल नकल को यकीनी बनाने के लिए जिले में 16 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए खरीदारी मराकिज़ पर मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इजलास में जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS, जिले SP डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS, निर्मल सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर PC वास भैंसा SP साई किरण IPS और दूसरे मौजूद थे। कामाडी जिले कलेक्टर आशीष सांगवान ने रामारेड्डी मंडल के गद्दा 2 गांव में कायम धान खरीदारी मरकज का दौरा करते हुए मियार का जायजा लिया। हुक्काम को हिदायत दी कि आइंदा 4 दिनों में धान खरीदारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। शदीद गर्मी के पेश नज़र खरीदारी सुबह शाम के औकात में अंजाम देने, किसानों के लिए पीने के पानी, ORS के पैकेट्स और बुनियादी सहूलतें फराहम करने की ताकीद की। जहीराबाद के मुस्लिम अक्सरियत इलाके वार्ड नंबर 8 रामनगर में अवाम को पानी के लिए सख्त मसाइब का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर कौंसलर बल्दिया एरमया की जानिब से पानी की बोरवेल की तनसीब की गई। इफ्तिताह जनाब मोहम्मद महबूब कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर के हाथों इफ्तिताह किया गया। कांग्रेस कायद मोहम्मद महबूब ने दुआ मांगी और कहा, मुतालिका गरीब अवाम की हर फराइज स्कीमात अवाम की दहलीज तक पहुँचाने पर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। वार्ड नंबर 8 की अवाम को कई सालों से पीने के पानी की दुश्वारियाँ थी। उन्होंने कौंसलर बल्दिया के मुस्तहसिन इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर मोहल्ले की अवाम मौजूद थी। जिले के बियासीबाद के कागज नगर SPM क्लब में आज हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे प्रजा पालना प्रोग्राम और तालीमी उस्तव प्रोग्राम के सिलसिले में म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, ग्राम पंचायत सरपंचों का खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए बल्दिया चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने कहा कि तालीम आलिमी काबिलियत की बुनियाद है और मुशरे की तरक्की मुमकिन है। हर एक को अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए स्कूल में दाखिला दिलवाते बच्चों के तालीमी काबिलियत में इजाफा करने का उन्होंने मशवरा दिया।
حیدرآباد کے مادھاپور علاقے میں ایک خانگی جونیئر کالج کی 16 سالہ طالبہ نے منگل کی رات اپنے ہاسٹل کے کمرے میں خودکشی کر لی۔ متوفیہ طالبہ کی شناخت پوجا کے طور پر ہوئی ہے، جو نلگنڈا ضلع کی رہائشی تھی۔ وہ 2 دن قبل انٹرمیڈیٹ کے بیٹرمنٹ امتحانات میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئی تھی اور پروت نگر میں واقع کالج ہاسٹل میں مقیم تھی۔ پولیس کے مطابق پوجا اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پھانسی سے لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اہل خانہ نے بتایا ہے کہ پوجا نے فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 470 میں سے 379 نمبر حاصل کیے تھے اور وہ بہتر نتائج کے لیے بیٹرمنٹ امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر تعلیمی دباؤ کا شکار تھی۔ مادھاپور پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ سونے اور چاندی کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافے کے بعد ملک میں ان قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صرافہ بازار میں سونے کی قیمتیں اچانک بڑھ گئی ہے، جبکہ گولڈ ETFs میں بھی نمایاں تیزی دیکھی گئی ہے۔ ایک ہی دن میں سونے کی قیمت میں تقریباً 9,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ حیدرآباد مارکیٹ میں 24 کیرٹ 10 گرام سونے کی قیمت 1,65,000 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ گزشتہ دن کے مقابلے میں تقریباً 9,000 روپے زیادہ ہے، جبکہ اس سے ایک دن قبل اس کی قیمت 1,56,000 روپے تھی۔ لاکھوں طلبہ اور والدین کے طویل انتظار کے بعد سال 2026 کے CBSE 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے مطابق اس سال مجموعی کامیابی کا تناسب 85.20% رہا۔ بورڈ نے بتایا ہے کہ طلبہ اپنی مارک شیٹ ویب سائٹ results.cbse.nic.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال امتحانات کے لیے 17,80,365 طلبہ نے رجسٹریشن کرایا تھا، جن میں سے 17,68,958 طلبہ امتحان میں شریک ہوئے، جبکہ 15,07,109 طلبہ کامیاب قرار پائے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس بار کامیابی کی شرح میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ سال 88.39% طلبہ کامیاب ہوئے تھے، جبکہ اس سال شرح 85.20% رہی، جو تقریباً 3.19% پوائنٹس کی کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ حیدرآباد کے سماجی گوڑا علاقے میں واقع لوک بھون کے قریب چہارشنبے کو مبینہ نیٹ پرچہ لیک معاملے پر احتجاج کے دوران کشیدگی پیدا ہو گئی، جب پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا۔ یہ احتجاج BRSV یعنی کہ بھارتیہ راشٹر سمیتی ودیارتی کی جانب سے دی گئی چلو لوک بھون کال کے تحت منعقد کیا گیا تھا۔ طلبہ تنظیم نے مبینہ پرچہ لیک معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے تحت BRSV کے کئی قائدین اور کارکنان لوک بھون کے قریب جمع ہوئے، جس کے بعد پولیس نے متعدد رہنماؤں کو حراست میں لے لیا۔ لوک بھون اور اطراف کے علاقوں میں بھاری پولیس نفری تعینات دیکھی گئی۔ مظاہرین نے نیٹ پرچہ لیک تنازع میں شامل افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ کے عوام کے لیے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ آج سے گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ محکمہ کے مطابق درجہ حرارت میں مزید 3 ڈگری تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ 22 تاریخ تک گرمی کی شدت اسی طرح برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اسی دوران درجہ حرارت 47 سے 48 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ گزشتہ روز جگتیال، نظام آباد، کامرڈی، سرسلہ اور سدی پیٹ اضلاع میں درجہ حرارت 44 ڈگری سے بھی زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ آج بھی کئی اضلاع میں اس سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس صورتحال کی پیش نظر ڈاکٹروں نے عوام کو انتہائی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو دوپہر کے اوقات میں باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں نیپالی گینگ ایک بار پھر سرگرم ہو گئی ہے۔ جبلی ہلز کے پرشاسن نگر میں ریٹائرڈ IPS آفیسر کی اہلیہ تنوجا رنجن کے قتل اور بھاری مقدار میں سونا و نقدی لوٹنے کے واقعے کو ابھی لوگ بھول بھی نہیں پائے تھے کہ اب جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک اور ڈکیتی انجام دی گئی۔ کاوکور علاقے میں ایک ڈاکٹر جوڑے کے ہاتھ پیر باندھ کر انہیں نشاور دوا دی گئی اور پھر ڈکیتی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کاوکور کے گلف انکلیو میں ڈاکٹر وجے لکشمی اور مرلی موہن جوڑا رہتے تھے۔ ان کے گھر میں کام کرنے والے 2 نیپالی ملازمین نے مزید 5 افراد کے ساتھ مل کر منگل کی رات ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے ڈاکٹر جوڑے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور انہیں نشاور دوا دی۔ اس کے بعد گھر میں موجود 60 تولے سونا، چاندی اور 30,000 روپے نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈکیتی کرنے والی نیپالی گینگ کو صرف 13 دن پہلے ہی ڈاکٹر جوڑے نے گھریلو ملازمین کے طور پر رکھا تھا۔ واردات کے دوران گھر میں لگے CCTV کیمرے بھی توڑ دیے گئے۔ مزید تفصیلات کا ہے انتظار۔ تمل ناڈو اسمبلی میں چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ وجے نے اعتماد کے ووٹ میں کامیابی حاصل کر لی۔ ووٹنگ کے دوران ان کے حق میں 144 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 22 ارکان نے مخالفت کی۔
और 5 अरकान वोटिंग में शरीक नहीं हुए। इतलात के मुताबिक DMK ने ऐवान से वॉकआउट किया, जबकि पार्टी के 59 अरकान असेंबली मौजूद थे। AIA DMK के बागी अरकान ने TVK के हक में वोट दिया, ताहम पालने स्वामी ग्रुप ने मुखालिफत में वोट डाला। TVK ने हालिया असेंबली इंतखाबात में 108 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि वज़ीर आला विजय 2 हलकों से मुंतखब हुए थे, जिसके बाइस एक नशिस्त खाली हो गई थी। एक नशिस्त पर कामयाब TVK के रुकन असेंबली ने एतमाद के वोट में हिस्सा नहीं लिया। राय के मुताबिक कांग्रेस और बाएं बादू की जमातों ने पहले ही एतमाद के वोट से कबल वज़ीर आला विजय की हिमायत का ऐलान किया था। असेंबली में अक्सरियत का जादुई हिंसा 117 है। वोटिंग से कबल स्पीकर JCD प्रभाकर ने ऐवान के दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया और अरकान को अपनी अपनी नशिस्तों पर बिठा दिया। वोटिंग ब्लॉकवार तरीके से कराई गई। एतमाद के वोट के हक के बाद वज़ीर आला ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत सेक्युलर पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तेज रफ्तार घोड़े की तरह काम करेगी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि साबिका हुकूमतों के तमाम फलाही मंसूबे जारी रखे जाएंगे। एतमाद के वोट पर बहस मुकम्मल होने के बाद ऐवान में तमाम जमातों के अरकान ने अपनी आरा पेश की। हैदराबाद में पॉक्सो केस के मुलजिम और मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ के लापता होने के पोस्टर्स लगने से हलचल मच गई है। हैदराबाद के शेरलिंगमपल्ली और गच्चीबोली समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चारशंबे की सुबह मेट्रो पिलरों, बस स्टैंड्स और अहम चौराहों पर ये पोस्टर्स देखे गए, जिनमें शहरियों से अपील की गई है कि अगर बंडी साई भगीरथ कहीं नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। इत्तलात के मुताबिक बाद समाजी कारकुनों ने भी मेट्रो स्टेशन पर इसी नौयत की मुहिम चलाई और आवाम से डायल 100 पर इत्तला देने की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब बाद हल्कों का कहना है कि पोस्टर्स को फौरी तौर पर हटा दिया जा रहा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात बराए साल अव्वल और दुआम का 13 ता 21 में इनेकाद अमल में आया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक फर्स्ट ईयर का इम्तिहान सुबह 9 ता 12 बजे दिन रहेगा, जबकि सेकेंड ईयर का इम्तिहान दोपहर 12:30 बजे ता शाम 5:30 रहेगा। इम्तिहान के लिए जुमला 879 मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 327 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस, 102 गवर्नमेंट सेक्टर जूनियर कॉलेजेस और 460 खानगी जूनियर कॉलेजेस हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में जुमला 3,98,358 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर उम्मीदवारों की तादाद 2,87,285 है, जबकि सेकेंड ईयर में 1,31,073 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहान की निगरानी के लिए 879 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 879 महकमे जाती ओहदेदार, 1,685 इन्विजिलेटर्स, 75 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 75 स्टिंग स्क्वाड्स की खिदमत हासिल की गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।